जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस के क्वेश्चन आंसर्स को। इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करने के पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये A.R. बार्टन द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसमें सोफी और जैंसी दो टीनेजर बालिकाएं हैं, किशोर बालिकाएं हैं जो स्कूल से वापस आ रही हैं। दोनों एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी एक बुटीक की दुकान के मालिक होने और एक फैशन डिजाइनर मैरी क्वांट की तरह प्रसिद्ध होने की अपनी कल्पना में खो गई है। जैंसी उससे कहती है कि बड़े सपने मत देखो क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं है। इस पर वो जवाब देती है कि वो एक अभिनेत्री बनेगी, मतलब एक एक्ट्रेस बनेगी, खूब पैसे कमाएगी और फिर एक बुटीक की मालकिन बनेगी। जैंसी एक यथार्थवादी व्यक्ति है और इसलिए वो उसके विचारों का समर्थन नहीं करती। घर पहुंचने पर सोफी अपने छोटे से घर में घुटन महसूस करती है जहां पर चूल्हे की भाप भरी हुई है और गंदे बर्तनों की वजह से उसका घर गंदा दिखता है। उसके पिता खा रहे हैं और उसकी माँ रसोई में व्यस्त है। वह अपने बड़े भाई जॉफ से मिलने जाती है जो कि एक ट्रेनी मैकेनिक है, मतलब मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से की मरम्मत करने में व्यस्त है। जियोफ अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम बात करते हैं जिससे वह उसके निजी जीवन की कल्पना करती है जिसे वह बहुत दिलचस्प मानती है और उसका हिस्सा बनना चाहती है। वो उसके साथ ये एक सीक्रेट शेयर करती है कि वो एक बुटीक में प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी केसी से मिली थी। उसके भाई और उसके पिता को उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। फिर वो अपने भाई को कैसी के साथ अपनी डेट के बारे में भी बताती है। उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे उसकी कहानी पर विश्वास करने का मौका देता है। अब शनिवार के दिन सोफी और उसका परिवार फुटबॉल मैच देखने जाते हैं क्योंकि वे सभी फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्हें फुटबॉल मैच देखना पसंद है। केसी के द्वारा किए गए गोल के कारण उसकी पसंदीदा टीम जीत जाती है और वो सभी बहुत खुशी महसूस करते हैं। जब सोफी अपने छोटे भाई डेरेक के साथ घर लौटती है तो जैंसी उससे डैनी केसी के साथ उसकी मुलाकात के पीछे कितनी सच्चाई है उसके बारे में सवाल करती है। सोफी अपने भाई के रहस्य को उजागर करने के कारण उससे नाराज हो जाती है, लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और सफल हो जाती है। फिर वो अपने हीरो केसी से मिलने के लिए एक नहर के पास एक गुप्त स्थान पर जाती है जहां वह दिखाई नहीं देता। वो जानती है कि ये उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन वो उसके प्यार में इस कदर खोई है कि वो उस कल्पना से बाहर नहीं आना चाहती। अंत में वो मन ही मन उदास होकर अपने घर लौट जाती है, लेकिन जब वो रॉयस के बुटीक में आती है तो वो फिर से अपने हीरो के सपनों में खो जाती है। तो ये इस लेसन की जो शॉर्ट समरी है, जिसमें एक बच्ची जो है सोफी, वो बहुत ज्यादा कल्पना करती है, इमेजिनेशन करती है, और दूसरी बच्ची जो है जेंसी, वो एक प्रैक्टिकल लड़की है जो जानती है कि ये सब सच्चाई में संभव नहीं है। आइए अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वर जेंसी एंड सोफी, वेयर वर दे लाइकली टू फाइंड वर्क। जेंसी और सोफी कौन थी, उन्हें काम कहाँ मिलने की संभावना थी। एंड द आंसर इज जेंसी एंड सोफी वर टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। जेंसी और सोफी दो स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं। दे बिलोंग्ड टू लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में से संबंध रखती थी। After completing their school, they both were earmarked to work in a biscuit factory. उन दोनों की स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन दोनों को एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, Why did Jency discourage Sophie from having dreams? जेंसी ने सोफी को सपने देखने से क्यों रोका? And the answer is Jency and Sophie both belonged to low middle class families. जेंसी और सोफी दोनों ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंध रखती थी। They did not have any means to fulfill their ambitions and dreams. उनके पास अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने का कोई भी साधन नहीं था। जेंसी had calmly accepted her fate. जेंसी ने शांति से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था।
But Sophie was a very ambitious girl. लेकिन सोफी बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी. She had very unrealistic dreams and fantasies. उसके बहुत ही अवास्तविक सपने और कल्पनाएं थी. Jancy knew that her friend had to be disappointment in the end. Jancy जानती थी कि आखिरी में उसकी सहेली को निराशा का सामना करना पड़ेगा. Therefore, she discouraged Sophie from having dreams. इसलिए उसने सोफी को सपने देखने से हतोत्साहित किया. अगला प्रश्न है What did Sophie think of doing after her school? सोफी ने स्कूल के बाद क्या करने के बारे में सोचा? And the answer is Sophie was a highly ambitious girl. First, she decided to open a boutique. सोफी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी. पहले उसने एक बुटीक खोलने का फैसला किया. Then she thought of becoming a manager to start with. इसके बाद उसने मैनेजर बनने के बारे में सोचा. She also thought of becoming an actress. उसने एक अभिनेत्री बनने के बारे में भी सोचा. Next question है Why did Sophie long for her brother's affection? सोफी अपने भाई के स्नेह के लिए क्यों तरस रही थी? And the answer is Sophie liked her brother more than any other person. सोफी अपने भाई को किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा पसंद करती थी. But he was very introvert. लेकिन वो बहुत ही अंतर्मुखी था. He would not tell any of his secrets. वो अपने कोई भी राज बताता नहीं था. However, he was the only person who listened to Sophie's wild stories. वह एकमात्र व्यक्ति था जो सोफी की जंगली कहानियां सुनता था. Therefore, Sophie longed for her brother's affection. और इसीलिए सोफी अपने भाई के स्नेह के लिए तरसती थी. Next question है Why didn't Sophie want Jancy to know about her meeting with Danny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पता चले? इसका आंसर है Sophie thought if Jancy came to know about her meeting with Danny, she would tell everyone. सोफी ने सोचा कि अगर जेंसी को डैनी से उसकी मुलाकात के बारे में पता चल गया तो वो सबको बता देगी. Then thousands of people would come to her house और तब हजारों लोग उसके घर आएंगे. It would make her father very angry और इससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आएगा. She thought that her father could then possibly murder her. शायद तब उसके पिता उसकी हत्या भी कर सकते हैं. इसीलिए सोफी ये नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसके बारे में डैनी की मुलाकात के बारे में कुछ भी पता चले. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did Jancy discourage Sophie from entertaining thoughts about the sports star Danny Casey? स्पोर्ट्स स्टार डैनी केसी के बारे में अपने मनोरंजक विचारों के लिए जेंसी ने सोफी को क्यों हतोत्साहित किया? एंड द आंसर इज जेंसी न्यू हर फ्रेंड सोफी वेल. जेंसी अपनी सहेली सोफी को बहुत अच्छे से जानती थी. शी न्यू दैट सोफीज मीटिंग विद डैनी केसी वाज जस्ट हर इमेजिनेशन. वो जानती थी कि सोफी की डैनी केसी के साथ जो मुलाकात है वो सिर्फ एक कल्पना है. शी वॉन्टेड सोफी टू बी प्रैक्टिकल. वो चाहती थी कि सोफी थोड़ी सी व्यवहारिक बने. शी न्यू दैट सोफी वुड बी वेरी सैड. उसे पता था कि आखिर में सोफी बहुत दुखी होगी. Therefore, she discouraged Sophie from entertaining thoughts about the sports star Danny Casey. और इसीलिए उसने सोफी को स्पोर्ट्स स्टार डैनी केसी के बारे में मनोरंजक विचारों के से सोचने के लिए हतोत्साहित किया. जो लास्ट वाली लाइन है ये वाली लाइन तो क्वेश्चन में से ऐसी की ऐसी है तो आपको याद सिर्फ जेंसी से लेके सैड तक ही करना है. Damn that Geoff. This was a Geoff thing, not a Jancy thing. Why did Sophie say so? धिक्कार है Geoff. ये एक Geoff चीज थी, न कि Jancy चीज. सोफी ने ऐसा क्यों कहा? And the answer is Sophie told her brother Geoff about her meeting with Danny Casey. सोफी ने अपने भाई जॉफ को डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया था. She was sure that he would not tell anybody her secret. उसे पूरा विश्वास था कि उसका भाई उसके इस रहस्य को किसी और को नहीं बताएगा. But on the other hand, Geoff told that secret to Jancy's brother and Jancy asked Sophie about it. लेकिन उसने दूसरी तरफ जेंसी के भाई को इसके बारे में बता दिया और फिर जेंसी ने सोफी से इसके बारे में पूछा.
Sophie became very angry with her brother and said, सोफी अपने भाई से बहुत नाराज हो गई और फिर वो बोली कि धिक्कार है जॉफ, यह जॉफ की बात थी, जेंसी की बात नहीं थी। अगला प्रश्न है, हाउ डिड सोफीज फादर रिएक्ट विद व्हेन जॉफ टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी? जब जॉफ ने डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया, तो सोफी के पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? And the answer is, Sophie's father turned his head on his thick neck to look at her. सोफी के पिता ने उसे देखने के लिए अपना सिर अपनी मोटी गर्दन पर फेरकर घुमाकर देखा। His expression was one of disdain. उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी। Sophie told him that Danny Casey was going to buy a shop. And सोफी ने बताया कि डैनी केसी उसके लिए एक दुकान खरीदने जा रहा है। At this, her father muttered. इस पर उसके पिता बुदबुदाए। This is another of your wild stories. ये भी तुम्हारी उन काल्पनिक कहानियों में से एक है। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble. और तुम इन दिनों में अपने आप को एक परेशानियों के भार के बारे में बात करने जा रही हो, मतलब अपने सिर पे बहुत परेशानी मोल लेने जा रही हो। दिस शोज दैट द ओल्ड मैन न्यू हिज डॉटर वेरी वेल। इससे हमें पता चलता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जॉफ? जॉफ का पेशा क्या है या व्यवसाय क्या है? हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज सिस्टर? वो अपनी बहन से कैसे अलग है? एंड द आंसर इज, जॉफ लेफ्ट हिज स्कूल 3 years ago. जॉफ ने अपना स्कूल 3 साल पहले छोड़ दिया था। नाउ ही वर्क्स एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और अब वो एक मैकेनिक के रूप में ट्रेनिंग ले रहा था। He has to travel to his work to the far end of the city. और अपने काम के लिए उसे शहर के दूसरे सिरे तक भी जाना पड़ता था। But he is very introvert. लेकिन वो बहुत ही अंतर्मुखी है। He is not a daydreamer like Sophie. वो सोफी की तरह दिवा स्वप्न या दिन में सपने देखने वाला नहीं है। But he loves his sister very much. लेकिन वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। So he listens her wild stories patiently. और इसलिए वो उसकी काल्पनिक बड़ी बड़ी कहानियों को बड़े ही धैर्य के साथ सुनता है। अगला प्रश्न है, हु वॉज डैनी केसी? डैनी केसी कौन थे? हाउ कैन यू से दैट द मेंबर्स ऑफ सोफीज फैमिली वर ग्रेट फैन ऑफ हिज? आप कैसे कह सकते हैं कि सोफी के परिवार के सदस्य उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे? And the answer is, Danny Casey was a young football player. Danny Casey एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी था। He played for the United. और वह यूनाइटेड के लिए खेलता था। Sophie and the members of her family were a great fan of his. Sophie और उसके परिवार के सदस्य डैनी केसी के बहुत बड़े फैन थे। Sophie even started dreaming to have a date with him. यहाँ तक कि सोफी ने उसके साथ डेट के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे। Her family went to see a football match in which Danny Casey was playing. उसका परिवार एक फुटबॉल मैच देखने भी गया जिसमें कि डैनी खेल रहा था। तो इन्हीं सब चीजों से हमें पता चलता है कि सोफी का परिवार डैनी केसी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। अगला प्रश्न है, Where did Sophie meet Danny Casey as she claimed? सोफी ने डैनी केसी से कहाँ मुलाकात की, मतलब कहाँ मुलाकात का दावा किया? And the answer is, Sophie met Danny for the first time in the arcade. सोफी डैनी से पहली बार आर्केड में मिली। It was she who spoke first. और उसने पहले उससे बात की। She wanted an autograph for her little brother Derek. वो अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ चाहती थी। बट नीदर ऑफ देम हैड एनी पेन, परंतु उनमें से किसी के भी पास पेन नहीं था। देयरफॉर दे जस्ट टॉक्ड अ बिट, और इसलिए उन्होंने बस थोड़ी सी बात की। यह पूरी स्टोरी थी जो सोफी ने डैनी केसी के साथ अपनी मीटिंग के बारे में सबको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट सोफीज मीटिंग विद डैनी एक्चुअली हैपेंड और इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ हर इमेजिनेशन? क्या आपको लगता है कि डैनी के साथ सोफी की मुलाकात वास्तव में हुई थी या ये उसकी कल्पना का एक हिस्सा था? And the answer is, it appeared possible that Danny might have met with Sophie at the arcade. ऐसा लग रहा था कि डैनी सोफी से आर्केड में मिला होगा।
It also appeared possible they might have talked a bit. ये भी संभव हो सकता है कि उन दोनों ने आपस में थोड़ी सी बात की हो. But it didn't appear to be possible that Danny would have called her to meet the next week. लेकिन ये बात संभव नहीं लगती कि डैनी ने उसे अगले हफ्ते मिलने के लिए बुलाया होगा. The last part of her story is highly improbable. उसकी कहानी का जो अंतिम भाग है वो बिल्कुल असंभव है. It was just a part of her imagination. ये उसकी कल्पना का एक हिस्सा मात्र लग रहा था. अगला प्रश्न है What thoughts come to Sophie's mind as she sit by the canal? सोफी जब नहर के किनारे बैठी थी तो उसके मन में क्या विचार आ रहे थे? And the answer is sitting by the side of the canal, Sophie waits for Danny Casey to come. नहर के किनारे बैठकर सोफी डैनी केसी के आने का इंतजार करती है. The time keeps on passing. समय बीतता रहता है. She starts feeling pangs of doubt inside her. फिर उसे अपने अंदर संदेह की पीड़ा महसूस होती है. Then she remembers Geoff saying he would never come. फिर उसे जॉफ की बात याद आती है कि वो कभी नहीं आएगा. She thinks that she will never be able to prove that the others were wrong to doubt her. वो सोचती है कि अब वो कभी भी ये साबित नहीं कर पाएगी कि दूसरों ने उस पर जो शक किया था वो गलत था. अगला प्रश्न है Did Geoff keep his promise to Sophie? क्या आपको लगता है कि जॉफ ने सोफी के साथ अपना वादा निभाया? How do you know? आपको कैसे मालूम? And the answer is no. Geoff didn't keep his promise to Sophie. जॉफ ने सोफी के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया. He told Jency's brother about Sophie's meeting with Danny Casey. उसने जेंसी के भाई को सोफी की डैनी केसी की मुलाकात के बारे में बताया. जेंसी asked Sophie about that और जेंसी ने सोफी से उसके बारे में पूछा. Sophie felt a kind of shock. सोफी को एक तरह से झटका लगा. She had never expected that from Geoff. उसे जॉब से ऐसी आशा नहीं थी. अगला प्रश्न है What kind of a girl Jency is? Jency किस तरह की लड़की है? And the answer is Jency is a very practical girl. Jency एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है, मतलब व्यवहारिक लड़की है. She belongs to a low middle class family. वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है. But she is contented with her life. लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट है. She has accepted the reality calmly that she has to work as a petty employee in a biscuit factory. उसने इस सच्चाई को बड़ी शांति से स्वीकार कर लिया कि उसे एक बिस्किट फैक्ट्री में एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट सोफीज फादर. सोफी के पिता के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए. And the answer is Sophie's father belonged to labor class. सोफी के पिता मजदूर वर्ग के थे. He belonged to a low middle class. वो एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते थे. He had rough eating manners. उनके खाने के तौर तरीके बड़े रफ हैं. He was quite a carefree person. वो एक बहुत ही लापरवाह किस्म के व्यक्ति हैं. And didn't take much interest in the activities of his children. और वो अपने बच्चों की गतिविधियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है Where was it most likely that the two girls would find work after school? इसकी सबसे ज्यादा संभावना कहाँ थी कि दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद काम मिलेगा? And the answer is both the girls belonged to low middle class. दोनों लड़कियां निम्न मध्यम वर्ग की थी. They had been appointed for a biscuit factory. उन दोनों को एक बिस्किट फैक्ट्री में काम के लिए रखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है Does Geoff believe that what Sophie says about her meeting with Danny Casey? क्या जॉफ विश्वास करता था कि सोफी डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में जो कहती थी? And the answer is Geoff doesn't believe Sophie when the latter tells him about her meeting with Danny Casey. जब सोफी ने जॉफ को अपनी डैनी केसी के साथ मीटिंग के बारे में बताया तो जॉफ को उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ. He knows his sister well and knows she lives in the world of dreams. वो अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था और वो ये भी जानता था कि वो सपनों की दुनिया में रहती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर? डैनी केसी किस देश के लिए खेलते थे? एंड द आंसर इज डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड। डैनी केसी आयरलैंड के लिए खेलते थे। हाउएवर द इंग्लिश वांटेड हिम टू प्ले फॉर देम। हालांकि अंग्रेज चाहते थे कि वो उनके लिए खेले। अगला प्रश्न है, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी? And the answer is, it is very difficult to say whether Sophie met with Danny Casey. She might have seen him from distance, and then she weaved the whole story about her meeting with him in her mind. सोफी की मुलाकात डैनी केसी से हुई या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसने शायद उसे दूर से देखा होगा और फिर उसने अपने मन में उससे मुलाकात की पूरी कहानी बुन ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन? वो एकमात्र अवसर कौन सा था जब डैनी केसी को व्यक्तिगत रूप से सोफी ने देखा था? आंसर इज वन सैटरडे सोफी वेंट विद हर फैमिली टू वॉच अ फुटबॉल मैच वेयर डैनी केसी वाज प्लेइंग एंड शी सॉ हिम देयर। और तब एक दिन शनिवार के दिन सोफी अपने परिवार के साथ फुटबॉल मैच देखने गई जहां पर डैनी केसी खेल रहा था। वहीं पर उसने पहली बार डैनी केसी को देखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसको पॉज करके या इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी इन क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पर रिवाइज करने के लिए आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आगे और आने वाले वीडियोस आपको समय से मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।